रात में नींद हराम हो गई है सबकी, तो सो नहीं पा रहे हैं, रात भर जागे रह रहे हैं, रो रहे हैं। बोला क्या कि बिल्डिंग जो बनाने में दूसरे का घर का हवा नहीं बंद, समझ इस्लाम में ये चीज बोला गया। एक लोग एक एक पैसा जमा करके घर लेते हैं, उनके घर को तोड़वाने के लिए आप इस तरह से किसी के घर से छत छीन जाए, ये बहुत दुख की बात है। कोलकाता के राजा बाजार इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। 6-6, 7-7 मंजिला इमारतों में रह रहे लोगों को बेघर कर इमारतों को तोड़ा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने गहरी नाराजगी है। इसी मुद्दे को लेकर आइवरी ग्रैंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें राजा बाजार के प्रभावित परिवार, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग मौजूद रहे। इस दौरान टीएमसी नेता मोहम्मद रफे, नाखुदा मस्जिद के मौलाना शफीक काशमी और साउद आलम समेत अन्य लोगों ने बताया कि उन्होंने सीएम ममता बनर्जी और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम से इस मामले पर बात करी और अपना गहरा दुख जताया। उन्होंने बताया कि बेघर हुए परिवार किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब से ये इमारतें बन रही थी, तब प्रशासन कहाँ थी, तब प्रशासन ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया, और अब जब सालों बाद लोग इस घर में रहना शुरू कर चुके हैं, अपना आशियाना बनाना शुरू कर चुके हैं, तब प्रशासन की तरफ से इस तरीके की कड़ी कार्रवाई क्यों की जा रही है। प्रभावित लोगों ने न्याय और ठोस समाधान की मांग की है। बड़ी बात यह है कि देखिए, जो हालात है बहुत ख़राब है। जिस घर में लोग रहते हैं उसमें ऑलरेडी जो है बुजुर्ग रहते हैं, हमारी माँ बहनें रहती हैं, बच्चे रहते हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? आज ऑर्डर आ गया है, ठीक है, तो उन लोगों का बात हो रहा है। तो इस मैटर को लेकर आज पूरे राजा बाजार के लोगों के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माँ बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, सब यहाँ आए हैं और सब परेशान हैं, बहुत परेशान है कि कहाँ जाए, क्या करें, किस दरवाजे में जाएं कि द्वार लगाएं कि उनका मसला सॉल्व हो जाए। तो उसी चीज़ को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ मीटिंग की है, आपस में डिस्कशन किया है। सब अपने पेपर्स लेकर आए थे कि भाई हमारा जो घर है उसका क्या पेपर है, उनके पास क्या कागजात हैं और किस तरह से उन्होंने खरीदा है या क्या है, क्या हल निकल सकता है, क्या मैटर्स को आगे किस तरह से जो है सॉल्व किया जा सकता है कि किसी तरह ये चीज़ रुक जाए, उनके सर के ऊपर से छत नहीं जाए, उनके सर के ऊपर छत रहे, बच्चे लोग भी अपने घर पे रहें, बुजुर्ग भी अपने घर पे रहें, सब कुछ रहें। इसको लेकर डिस्कशन हुआ है और फर्दर भी जो है हम लोग उसी हिसाब से कानूनी तौर पर आगे मूव करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में कानून जो है, जो कोर्ट है या कोई भी है, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में इस चीज़ को देखेगी और कोई मसले का हल निकालेगी। आसपास ही में ले रहे हैं, सब कहाँ जाएंगे? सब आसपास के लोगों के यहाँ ठहरे हुए हैं, पड़ोसी के यहाँ ठहरे हुए हैं, रिश्तेदारों के यहाँ ठहरे हुए हैं, यही है। और जो घर में अभी ऑर्डर आया हुआ जो नहीं टूटा, वो उसी में बैठे हुए हैं। रात में नींद हराम हो गई है सबकी, तो सो नहीं पा रहे हैं, रात भर जागे रह रहे हैं, रो रहे हैं कि क्या होगा, कल छत रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत मुश्किल है। बस यही है हमारी कोशिश कि किसी तरह जो है ये रुक जाए और इनको वापस अपना घर मिल जाए, सब सुकून से रहे। देखिए, इनका सवाल बिल्कुल जायज़ है। यही बात हम लोगों ने भी कल उनको जब अकेले में यही कहा कि भाई 3 साल हो जाता है, हालात जब खड़ा हो जाता है, बन जाता है, तब आपके लोग इसमें, हमारे मुकामी लोग का भी इसमें उस टाइम जो है वो एक दूसरे के जो केस में और एक दूसरे के कंप्लेंट में, ये एक दूसरे के इसमें कि हमने बनाया वो बना, ऐसी बहुत सी चीज़ पीछे है। इसका कोई ना कोई एक साजिश है जिसको भी समझने की कोशिश करना चाहिए। आप देखिए कि बोला गया कि बिल्डिंग जो बनाने में दूसरे का घर का हवा नहीं बंद, समझ इस्लाम में ये चीज़ बोला गया। तो आप प्लान में थोड़ा सा तो कीजिएगा और इसको हम लोग भी खुद इस पर उजागर, मतलब इमाम रात जुम्मा को तकरीर भी करें, ये सब हम लोग भी लिया है इसमें। और हम लोग हुकूमत से भी बात कर रहे हैं, आवाम से भी बात कर रहे हैं, ज़मीनी सतह पर भी बात कर रहे हैं। मतलब हम लोग किसी जगह पर कहीं नहीं, जैसे हम लोग के इल्म में आया, देखिए आप लोग जिस तरीके से आए और अल्लाह ऊपर वाला ने उसको बात से सुना, हुकूमत ने सुनी, बात टाइम दिया और अब मामला चलेगा। हम लोग की जो तरफ से गलती है वो हम लोग भी ठीक करें, हुकूमत की तरफ से जो गलती है हुकूमत भी ठीक करे। भाई इसमें तो एक आदमी नहीं इन्वॉल्व है, बहुत सी चीज इन्वॉल्व, वो समझदार, उसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। अगर वही बन रहा था, अगर 10-20-50 आदमी थाना इसमें या फिर आते, तो हम लोग ये काम जो आज हुआ है उस टाइम भी हो सकता था। जिम्मेदार तक पहुंचना चाहिए हम लोग, मतलब ये अक़वाम के लिए तो मतलब शफीक साहब है, ये है, हम लोग सब तो बैठे हुए हैं कि भाई हम लोग तो यहाँ से लेके बंगाल तक, हिंदुस्तान तक हम लोग आवाज़ उठाते हैं, हर चीज़ में आवाज़ उठाते हैं। हालात हो रहे हैं, कुछ मोहल्ले में बिल्डिंग तोड़ा जा रहा है,
अब इसमें जो आपस में कुछ लोग जो है कोर्ट में, ये कोर्ट का मसला आया है, कोर्ट का मसला जो हाई कोर्ट का मसला है, तो हाई कोर्ट के हिसाब से ही इसको ये करा जाएगा। आंदोलन या ये रास्ता में उतरने से तो मतलब मसला हल नहीं होगा। कोर्ट का मसला है और इस मसले पर हम लोग ने जहाँ तक हुकूमत को और जहाँ अपने लोगों को भी समझाने की कोशिश किया है कि भाई गैर कानूनी बिल्डिंग, कल शफीक साहब ने भी कहा कि गैर कानूनी बिल्डिंग ना बने, ना उसको बनने दिया जाए, पहले ही रोक दिया जाए। तो ये जब बन के खड़ा हो जाता है उस टाइम ये हालात आते हैं। बच्चे लोग जो देखने में आया बहुत ही खराब। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा चीफ मिनिस्टर और मेयर और जो भी इंतजामिया उससे बहुत उम्मीद है उसके मदद की। देखिए कानून अभी जो आपके मेयर के बड़े आपके कोर्ट का ऑर्डर आ गया तोड़ने का, तो उसको तो कोर्ट से ही समझा जाएगा ना। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हम लोग को पूरा उम्मीद है कोर्ट से कि हम लोग जीतेंगे। हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हम कानूनी मदद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट से हट करके कोई नहीं है, वो उच्चतम न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय के खिलाफ तो नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग दर बदर लोगों से मिल रहे हैं, जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, कानूनी मशवरा ले रहे हैं कि इसको कैसे कानूनी तौर पर हल किया जाए, और उन्होंने भी कानूनी तौर पे ही हल करने के लिए कहा है। देखिए हम इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से बात किया था और ये बात कहा था, तो जब कानून के हवाले से कोई बात होगी, हाई कोर्ट के हवाले से हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा, तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता है, चाहे सीएम हो या मेयर हो, कोई भी रोक नहीं सकते हैं। वो लोग भी अगर कुछ मदद कर सकते हैं तो कानूनी तौर पे कुछ मदद कर सकते हैं, कानून के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। अब रहा कि वो टूटा जो है या तोड़ा गया है, तो मुस्लिम कम्युनिटी ही तो उस पर कंप्लेन किया है, कोई दूसरे तो किसी ने कंप्लेन नहीं किया है। लेकिन ये भी अफसोस की बात है, जो भी लोग इस तरह का कंप्लेन करते हैं उनको गौर करना चाहिए, सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, हमारे कम्युनिटी के बारे में सोचना चाहिए कि लोग एक एक पैसा जमा करके घर लेते हैं, उनके घर को तोड़वाने के लिए आप इस तरह से किसी के घर से छत छीन जाए, ये बहुत दुख की बात है। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है, यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।